ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, तो आप सभी को सबसे पहले तो ये बता दूं, अभी आप सभी को आपके स्क्रीन पर कुछ तो नया दिख रहा है ना? तो ये क्या है? आप सभी को पता है कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, सेट एग्जाम। तो अभी क्या करेंगे, अगले वीक से, अगले सप्ताह से, अगले सोमवार से यानी 11 जुलाई से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। इस रिवीजन में क्या होगा, जो पहला वीक होगा, जो पहला सप्ताह होगा सोमवार से, तो पहले 3 क्लासेस में हम लोग जो भी अब तक पढ़ते आए हैं अवंती क्लासेस में, उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक एकदम शुरुआत से मैं सारी चीजें जल्दी जल्दी करके रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला 3 क्लास होगा, उसके वीक 2 में नेक्स्ट 3 क्लास जो होगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में पिछले कुछ सालों में। ठीक है। तो आगे सैट एग्जाम आने वाला है, तो इसमें जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बिल्कुल उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे आपका बहुत फायदा होगा, आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में आएगा। तो आप लोग तो क्लास कर ही रहे हो रेगुलर, आप तो करोगे ही क्लास, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। ठीक है, ताकि आपका एक अच्छा नंबर आ सके। सेकंड, अपने फ्रेंड्स लोग को, जिसको भी आप जानते हो अपने स्कूल में जो क्लास नहीं कर रहे हैं, अगर मान लो किसी भी रीजन से, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें बताओगे कि रिवीजन होने वाला है, तो सारे लोग क्लास करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़े तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड भी कर सकते हो व्हाट्सएप। अगर कोई बच्चा लेट ज्वाइन किया हो तो बता देना, क्लास के एंड में मैं फिर से ये सारी चीजें बता दूंगा। चलिए, तो अभी शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आपको पता नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति कर रहे थे, है ना? तो लास्ट क्लास में आप सभी को पढ़ाया गया था दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर दिया गया तो उसके बीच में आप रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब इसको दो कैटेगरी में करके पढ़ाया गया होगा आपको, है ना? आप बोलोगे सर किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अगर परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो इसको दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला, जो भी दो परिमेय संख्या दिए गए, मान लो आपके सामने दिया गया है a बटा बी और यहाँ पर लिख दिया c बटा बी। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दोनों जो परिमेय संख्या है, जो रेशनल नंबर है, इसका जो हर है ये सेम दिख रहा है, दोनों जगह b लिखा गया है। तो आप बोलोगे सर अगर हर समान है, मतलब आप बोलोगे सर दोनों ही परिमेय संख्या का हर सेम हो या समान हो, तब कैटेगरी वन होता है हमारा, टाइप वन होता है। ठीक है, टाइप वन जब हमारा हर समान रहेगा, यानी डेनोमिनेटर सेम रहेगा। सेम लिखने का मतलब इक्वल है ना? इक्वल रहे या सेम रहे। सेकंड चीज मैं बोलूंगा कि हर अगर असमान रहे या अलग रहे, ठीक है, तब कैसे करेंगे, यानी डेनोमिनेटर, अच्छा न्यूमरेटर को नहीं देखते हैं, नीचे वाले को देखते हैं, डेनोमिनेटर को देखते हैं। अगर अनइक्वल रहेगा मतलब अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो ये दो टाइप में करके पढ़ाया गया था आपको। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। पता है क्लास कैसे स्टार्ट होती है, पहले एक रिकॉल क्वेश्चन दिया जाता है। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन करोगे पोल सेक्शन में, उसके बाद मैं सारी चीजें फिर से रिपीट करूंगा, सारा चीज समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, दो परिमेय संख्या लिखा लिखा गया है 3/7 और लिखा गया है 6/7। इन दोनों के बीच में आपको दो परिमेय संख्या ज्ञात करके बतानी। देखो कौन से ऑप्शन में इन दोनों के बीच वाली संख्या लिखी गई है। चैट आपका बंद है, थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा। अभी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, देखिए पहले आप कॉपी पे ये दोनों नंबर को लिख लो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मैं 6/7 यहाँ लिख दिया। आपको बताना है कि पहला नंबर कौन सा आएगा इसके बाद, और इसके बाद दूसरा नंबर कौन सा आएगा। देखो 3/7 और 6/7 इंक्लूड नहीं करना, इन दोनों को छोड़कर इनके बीच में पूछा जा रहा है। अगर मैं 2 और 5 के बीच की संख्या पूछूं तो आप बोलोगे 3 और 4, है ना? 2 और 5 को नहीं इंक्लूड करेंगे। उसी तरीके से आपको 3/7 और 6/7 को इंक्लूड नहीं करना है, इसके अलावा बताइए। चलिए अभी पोल दिख जाएगा। तो जिन बच्चों का हो गया, जो लोग हैंड रेस कर रहे हो, पोल सेक्शन में जाइए, पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। देखिए 3/7 और 6/7 के बीच में कौन सा संख्या आएगा। लिस्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 6/7। यहां पर आप बोलोगे सर इन दोनों संख्याओं के हर जो है, डेनोमिनेटर जो है, वो सेम है, इक्वल है। तो अगर डेनोमिनेटर सेम रहता है तो अब लोग हम लोग अंश को देखते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है 3 और 6, तो आप देखो 3 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर रहेगा, और हर तो सेम ही रहेगा, 7। ये काफी हिंट हो गया, अभी आप आंसर कर सकते हो। वेरी गुड।
ठीक है असलम, आपका आंसर तो सही है, लेकिन आपका कॉपी अभी नहीं देख रहा मैं, कॉपी नहीं दिखाना है अभी, ठीक है, आपको पता है ना। अब मैं जब बोलूंगा तभी आपको कैमरा ऑन करना है। ठीक है, तो अभी तक 16 आंसर आए हैं, 16 स्टूडेंट के आंसर आए हैं, जिसमें से 15 आंसर सही है, एक आंसर गलत है। ये काफी अच्छा है ये सिर्फ एक आंसर गलत है, कोई बात नहीं, जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए, पहले तो आंसर करने की कोशिश करो, आंसर करोगे तभी तो सही या गलत होगा, ठीक है। तो अभी 7 स्टूडेंट हो जिसका आंसर नहीं आया है, 7 स्टूडेंट और हो, तो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। देखो, डाउट पूछने के लिए कभी भी आपको मना नहीं किया जाता है, जैसे भी आप डाउट पूछने आप डाउट पूछ सकते हो, माइक ऑन करके पूछिए, चैट में लिख के पूछिए, चैट अभी बंद है तो माइक ही ऑन करके पूछ सकते हो। इसलिए 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड। 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, देखो बैठे बिल्कुल मत रहा करो, आंसर किया करो हर एक क्वेश्चन का, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर ना करे। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं, चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, एनीवन कोई मुझे माइक ऑन करके बताएगा क्या कि यहाँ पर 3/7 और 6/7 में ये कौन सा टाइप है, टाइप 1 या टाइप 2, अंश समान है या अंश अलग अलग है, बताइए। अंश समान है। अंश आप बोलोगे समान सर है सर। दोनों ही जगह मुझे दिख रहे हैं, सर पहले वाले में भी 7 लिखा हुआ है और दूसरे वाले में भी 7 लिखा गया है, ठीक है, दोनों ही जगह 7 लिखा गया है। तो आप बोलोगे सर हर जो है, सॉरी अंश नहीं, हर की बात कर रहा हूँ, सॉरी अगर मैं अंश बोला था तो सॉरी, हर। तो बोलोगे सर डेनोमिनेटर जो है वो सेम है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर डेनोमिनेटर सेम रहता है तो अब हम लोग अंश को देखते हैं, न्यूमरेटर को देखते हैं, तो यहाँ पर 3 लिखा गया है और यहाँ पर 6 लिखा गया है। अच्छा, मैं एक बार अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद दिख रही है, ठीक है। तो एक बार मैं स्टॉप कर रहा हूँ और फिर से स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है, तो मुझे बताइए। चलो अभी ठीक दिखेगा। तो आप बोलोगे कि सर ऊपर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3 और यहाँ पर दिख रहा है 6, तो अगर ऐसा केस बनता है तो आप बोलोगे सर सीधे ऊपर वाले अंश के बाद जो भी नंबर आएगा, 3 के बाद मुझे बताइए 3 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा। बोलोगे सर 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 4 और और इन 5। सभी के नीचे 7 यहाँ पर है हर में, तो सभी के नीचे 7 लिख दो, तो बोलोगे सर 4/7 और यहाँ पर लिख देंगे 5/7। तो हमारा जो आंसर आएगा 3/7 और 4/7 के बीच में, 4/7 और 5/7। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में ही मुझे दिख रहा है 4/7 और 5/7, है ना, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। इतना क्लियर है सभी का, किसी का भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है तो डी लिख दो, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो, ठीक है, किसी का डाउट नहीं है, ठीक है, सभी लोग वाई लिख रहे हो, ठीक। अब देखो बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार, ऐसा समझ में तो आ गया कि ऑप्शन ए होगा सही, लेकिन अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं, अगर मान लो आपके एग्जाम में आए, आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, देखो ऑप्शन से जा सकते हो ना, अगर ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना इसमें अगर ऑप्शन दिया गया तो काफी आसान हो जाता है। आप बोलोगे सर यहाँ पर दिख रहा है 8/7, 8/7 तो 6/7 के इससे बड़ा होगा, इसके बीच में तो नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। मुझे बोला गया 3/7 और 6/7 के बीच में, तो आप 6/7 को तो नहीं ले सकते, है ना, तो इसको इंक्लूड नहीं करना था, तो आप बोलोगे सर ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को मैं देखा तो यहाँ पर 3/7 लिखा गया है, मतलब 3/7 भी नहीं लेना था, इन दोनों को छोड़कर बताना था, तो आप बोलोगे सर ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हम सीधे ऑप्शन से भी देख के बता सकते थे कि ऑप्शन बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ऐसा भी कर सकते थे, बताइए, ऐसा भी कर सकते थे ना, ठीक है। तो अगर देखो, अच्छा फिर से हो सकता है स्क्रीन नहीं दिखे, सॉरी, ठीक है, अगर फिर से दिखेगी तो बताइएगा, ठीक है, बस थोड़ी देर वेट कर लो, कुछ सेकंड। देखो कि कोई भी टेक्निकल एरर होती है ना तो मुझे पहले पता चल जाता है आपके, ठीक है, मैं सामने से मोबाइल से भी ज्वाइन रहता हूँ, और अभी दिखेगी तो बताइएगा एक बार।
ठीक है, अभी दिख रही है? ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अब ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ चीजें मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जो लास्ट क्लास में आपने सीख रखा है। यही चीजें रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ये लास्ट क्लास की टॉपिक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है कि किसी भी दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। मतलब अगर मैं दो कोई लगातार नंबर लिख दूं, जैसे लिख दो 3 और 4, तो इनके बीच में कितना पूर्णांक होगा? आप बोलोगे सर 3 और 4 के बीच में पूर्णांक एक भी नहीं होगा। इतना क्लियर है ना सभी को? अगर मैं लिख दूं 5 और 6, इन दोनों के बीच में कितना पूर्णांक होगा? मैं पूर्णांकों की बात कर रहा हूं, तो आप बोलोगे सर एक भी पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में, ठीक है, कितने पूर्णांक होंगे, तो वो एक फिक्स मात्रा में होता है, एक लिमिटेड होगा। आप उसको काउंट करके बता सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 3 और 8, इसके बीच में बताओ आप कितने पूर्णांक लिखोगे? बताइए, 3 और 8 के बीच में आप कितने पूर्णांक लिखोगे? कोई बात नहीं, अभी बताइए कितने पूर्णांक लिखोगे आप 3 और 8 के बीच में? तो आप काउंट करके बता सकते हो। आप बोलोगे सर 3 और 8 के बीच में आप लिखोगे 4, फिर लिखोगे 5, फिर लिखोगे 6, फिर लिखोगे 7, मतलब 4 पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो 4 पूर्णांक होंगे। अगर नंबर की बात करो तो आप बोलोगे 4, मतलब आप काउंट कर सकते हो ना, तो ये फिक्स होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं, या किसी भी दो पूर्णांक के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं, तो क्या आंसर आएगा बताइए? किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं? अनलिमिटेड। तो विक्रम का आंसर आ रहा है अनलिमिटेड, यानी अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अगर परिमेय संख्या पूछी जाए तो जितना मन चाहे उतना आप लिख सकते हो, उसकी कोई भी सीमा नहीं। ठीक है, तो अभी देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 3/7 और 6/7 के बीच में दो परिमेय संख्या। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन को याद करो जो रिकॉल क्वेश्चन था। तो रिकॉल क्वेश्चन में आप सभी से बोला गया 3/7 और 6/7 के बीच में दो परिमेय संख्या बताइए। अगर मैं यहां पर बोलूं कि आप यहां पर मुझे तीन परिमेय संख्या लिख के बताइए, तो क्या करेंगे? अगर मैं बोलूं यहां पर तीन परिमेय संख्या लिख के बताओ, तो क्या करेंगे? तीन या चार, तीन से अधिक बोलो तो क्या करोगे? एनीवन माइक ऑन करके बता सकते हो क्या? सर इनको गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे? सर 2 से गुना करते हैं तो 3 नीचे को। में आप क्या करोगे? नीचे में 2 से गुना कर दोगे। अगर अंश दोनों के सेम है तो आप बोलोगे सर यस अंश सर। तो सेम है ही, तो आप बोलोगे इन दोनों को 2 से गुना कर दिया। ठीक है, अब देखो यस सर। नीचे में अगर 2 से गुना करोगे, अगर कोई भी नंबर a/b के रूप में लिखा गया है, अगर आप नीचे में किसी भी नंबर से गुना करते हो तो आप बोलोगे यस सर सर। ऊपर में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 सेम से नंबर गुना से करना पड़ेगा, नीचे और सेम। ऊपर दोनों ही। तो आप बोलोगे सर अगर नीचे में 2 से गुना कर रहे हो तो सिर्फ नीचे में गुना करने से काम नहीं चलेगा, ऊपर भी और गुना कर ऊपर दो आप। ठीक है, अगर नीचे में यहाँ दोनों पर भी कर गुना किए हो तो दीजिए, यहाँ दोनों भी भी। 2 से गुना करोगे। अच्छा माइक बंद कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, तो अब देखो 3/7 को ही आप लिख सकते हो, इसी को आप बदल करके लिख सकते हो 6/14। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 6/14। अब इसको बदल करके आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 12/14। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 3/7 जो है इसको मैंने बदल करके लिख दिया 6/14, और जो 6/7 था इसको आपने बदल करके इसी का दूसरा रूप है 12/14। ये दोनों ही नंबर सेम है, अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, तुल्य फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बोलोगे 6/14 12/14। अब इसके बीच में देखो कितने नंबर आप लिख सकते हो। अब यहाँ फिर से मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी 14 आ गया, यहाँ भी 14 आ गया। अब हर फिर से दिख रहा है कि दोनों का हर क्या है? हर इक्वल है ना, समान है। तो अगर हर इक्वल है तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, 7 8 9 10 और 11। इतना सारा नंबर लिख दोगे ऊपर में 6 और 12 के बीच में। अब सभी के नीचे आप 14 लगा दो, सभी के नीचे आप 14 लगा दोगे क्योंकि 14 लिखा गया था हर में। तो इतना क्लियर है कि अब आप बोलोगे सर 6/14 और 12/14 के बीच में मैंने 5 परिमेय संख्या लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से आपसे कोई भी 3 पूछा जा रहा है, कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, एनी 3, कोई भी 3 आप चुन कर बता सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप पहला ही वाला 3 बताओ, कोई भी बता सकते हो। क्लियर है? इतना समझ में आया? बताइए। अच्छा आप मुझे बताइए कि 6/14, मुझे आंसर बताइएगा, 6/14 और 12/14 के बीच में क्या सिर्फ और सिर्फ 5 ही परिमेय संख्या हो सकती है क्या? हाँ या ना?
6/14 और 12/14 के बीच में 5 ही संख्या हो सकती है क्या? 5 ही परिमेय संख्या हो सकती है क्या? तो बोलोगे नहीं सर, अनगिनत होती है। तो कभी मैं किसी भी परिमेय संख्या के बीच में कुछ परिमेय संख्या पूछूं ना, तो आप बोलोगे सर अनगिनत होता है, उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब हम लोग दूसरे टाइप पे आते हैं। अगर हमारा हर क्या है, अगर हमारा डेनमीटर यानी हर जो है, बंद करी बात हो। अच्छा आपका माइक ऑन है, जिसके बच्चे का माइक ऑन है आप माइक अपना बंद सर करो। सर क्या है चीज हमारा चलो ठीक है, अभी बंद है। तो आप बोलोगे सर दूसरा जो केस था हमारा, हर अगर अलग रहे, मतलब डिफरेंट रहे, अनइक्वल रहे, तो क्या करेंगे? अगर हर अलग रहेगा आपके पास, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है -4/5 और -2/3, इसके बीच में आपको कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछा जा रहा है? 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोली जा रही है। ठीक है, 5। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सबसे पहले सर यहाँ पर क्या करेंगे, हर को समान बना लेंगे। ठीक है, देखो अगर दोनों परिमेय संख्या का हर समान नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हर को इक्वल बना लेते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का हर समान करेंगे। तो पहले स्टेप में आप हर को इक्वल करोगे। तो हर को इक्वल कैसे करेंगे ये सीखिए। तो आप बोलोगे सबसे पहले क्या करेंगे सर, इन दोनों नंबर को आप पहले लिख लो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -4/5। ठीक है, जहां पर भी डाउट हो माइक ऑन करके पूछ लेना। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -2/3। चलो मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखोगे -2/3। अब देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि पहले वाले फ्रैक्शन के या पहले वाले परिमेय संख्या के हर में 5 लिखा गया है, यहाँ पर 3 लिखा गया है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, हर अलग अलग है। तो इनको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे? आप बोलोगे सर पहले वाले में 5 में मैं 3 से गुना कर दूं। अगर मैं इस 5 में इसको, अच्छा इसको मैं यहाँ पर 3 से गुना कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा? आप बोलोगे सर 5 × 3 15 हो जाएगा। अगर मैं 3 में 5 से गुना कर दूं, तो ये भी 15 बन जाएगा। अब देखो ये दोनों के हर 15 हो जाएंगे क्या? बताइए, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15 दिख जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो दूसरे वाले भिन्न का हर को यहाँ पर गुना कर दिया, पहले वाले भिन्न के हर को दूसरे वाले में गुना कर दिया। अच्छा कोई बच्चा एक रिपीट करने बोल रहा है, आयुष, आयुष आप अपना माइक ऑन करोगे? आयुष अपना माइक ऑन कर लो पहले। यस सर। चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए पहले वाले फ्रैक्शन के या परिमेय रेशनल नंबर के हर में कितना नंबर दिख रहा है आपको? सर 5। 5 दिख रहा है, दूसरे में 3 दिख रहा है। अगर मैं 5 में 3 यस से, सर। मतलब ये वाले नंबर से 3 से गुना कर दो, जो दूसरे वाले भिन्न का हर है, 3 से गुना कर दो तो कितना बन जाएगा? 15। अगर मैं दूसरे वाले फ्रैक्शन में 3 में 5 से गुना कर दो तो कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। 15 सर। अब दोनों का हर इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो वही किया। अब देखो आप बोलोगे सर अगर पहले वाले फ्रैक्शन में, देखो ये पहला वाला जो परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, इसमें आप अगर नीचे में 3 से गुना किए हो तो नीचे में काम कर नहीं चलेगा, ऊपर भी आप गुना करो 3 से। ठीक है, तो नीचे में 3 से गुना किया था तो ऊपर भी 3 से गुना किया। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में क्या करोगे बताओ जल्दी से। यहाँ पर अगर मैं 5 से गुना कर रहा हूँ तो ऊपर में कितना से गुना करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो दूसरे वाले फ्रैक्शन में अगर मैं नीचे 5 से गुना किया हूँ तो ऊपर भी 5 से गुना करोगे। अब मुझे बताओ इसको आपने कितना लिखा? इसको आप बोलोगे सर ये हमारा बन गया -12/15। ठीक है, ये हमारा बन गया -12/15। मतलब ये समझ में आ रहा है -4/5 को ही मैंने बदल कर लिख दिया 12/15। ठीक है, माइनस का। ठीक है, उसके बाद ये जो -2/3 था, इसको बदल करके आपने कितना लिखोगे बताइए जल्दी से। 10/15 से। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको मैंने लिख दिया -10/15। ठीक है, ऐसा लिख दोगे। अब देखो आप बोलोगे सर ये हमारा आया -12/15 और यहाँ पर दिख रहा है -10/15। अब यहाँ पर क्या हो गया, हर समान हो गया। इस स्टेप में क्या हो गया, हर इक्वल हो गया। दोनों का हर देखो, यहाँ भी 15 दिख रहा है और यहाँ भी हमें 15 दिख रहा है, हर तो इक्वल हो गया। अब इन दोनों के बीच आप 5 परिमेय संख्या लिख सकते हो क्या? 5 लिख सकते हो क्या? देखो अभी भी आप लिखोगे तो सिर्फ 10 और 12 के बीच में सिर्फ आप लिखोगे -11/15, सिर्फ एक ही आ रहा है। ठीक है, सिर्फ लिख और सिर्फ एक सकते ही आ हैं। रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको समझिएगा ध्यान से। अब क्या करोगे, कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? अब बोलोगे सर मान लेते हैं कि अगर मैं ऊपर और नीचे अब 2 से गुना कर रहा हूँ, देखो ये मैं मिटा के फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर भी हमारा 15 था
और यहाँ पर भी 15 था। अब आपको देखना है कि सुटेबल नंबर से किससे गुना करें ताकि हमें 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए आप कितना से गुना करोगे? मान लो अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूं तो मुझे बताइए अंश कितना बन जाएगा इस वाले का? बताइए, अगर मैं 2 से गुना करूं 24। तो ये बन जाएगा -24। 24 नहीं बोलना, माइनस का 24 बोलो। अच्छा, अभी स्क्रीन तो दिख रही है ना सभी को? मेरी स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अच्छा 1 सेकंड रुकना। ठीक, तो ये बन गया -24। दूसरे वाले में अगर मैं 2 से गुना करूं तो कितना बनेगा? अगर मैं इस वाले में 2 से गुना करूं तो इसका अंश कितना बन जाएगा? -20 सर। -20। अभी भी देखो -20 और -24 के बीच में अगर आप नंबर लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको मिलेगा -21, -22 और -23। सिर्फ 3 ही मिल रहा है ना, 5 मिला क्या अभी भी? बताइए, 5 मिला? नो सर। अभी बोलोगे सर 5 नहीं मिल रहा है, अभी 2 से गुना कर दिया तो भी नहीं मिला। तो हम लोग और जितना बड़ा संख्या से आप गुना करोगे उतना अधिक परिमेय संख्या आप निकाल सकते हो। तो अब हम लोग 3 से गुना करके देखते हैं। आप बोलोगे सर अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे में 3 से गुना कर रहा हूँ और यहाँ भी नीचे में करोगे तो ऊपर भी 3 से गुना करोगे। अब यहाँ भी मैं 3 से गुना कर रहा हूँ और यहाँ भी 3 से गुना कर रहा हूँ। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ इतना हम ये कितना बन गया? तो आप बोलोगे सर ये हमारा बना -36/45। ठीक है, ये बन गया -30/45। इतना क्लियर है? इतना तक हम लोगों ने कैसे पहुंचा? बताइए, इतना तक क्लियर है कि यहां तक हम लोगों ने कैसे कैसे पहुंचा? अब देखो -30 और -36 के बीच में आप 5 संख्या लिख सकते हो क्या? अभी देखो हर सेम है, डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है। अब देखो 5 नंबर आप लिख सकते हो। -30 के बाद आप बोलोगे सर माइनस, अच्छा यहाँ पर आप सोच सकते हो कि सर मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, इधर से मैं इधर कैसे आ रहा हूँ? इसलिए क्योंकि नेगेटिव नंबर हम लोग दाएं से बाएं तरफ लिखते हैं। -0 के बाद जैसे आप लिखना स्टार्ट करोगे 0, यहाँ पर लिखोगे -1, -2, -3, तो आपको याद होगा इस तरफ बढ़ते थे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में बढ़ते थे। तो उसी तरीके से यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दोगे -31, यहाँ पर लिखोगे -32, यहाँ पर लिखोगे -33, यहाँ लिखोगे -34 और यहाँ पर लिख दोगे -35। ठीक है, इतना लिख दोगे। अब हर में क्या लिखोगे? अब सभी में बोलोगे सर यहाँ भी 45 था, यहाँ भी 45 था, तो सभी के नीचे में आप 45 लगा दो, सभी के नीचे आप 45 लगा दो। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बताइए, इतना क्लियर है? तो ये जो 5 है हमारे, ये 5 संख्या प्राप्त हो गए। 2 परिमेय संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो डी लिख के बता दीजिए, अदरवाइज फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दो पूर्णांक दिख जाए, आपको बोला जाए, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा क्या क्या यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इतना चीज जो अभी तक मैंने पढ़ाया। अच्छा संतोष, आपका कोई डाउट है क्या? आप नो लिख रहे हो? नहीं, मतलब डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज रूल बनाया हूँ कि अगर समझ में आ जाए तो वाई लिखा करो। ठीक है, अगर डाउट रहे तो डी लिखा करो, एन आपको नहीं लिखना है, नो नहीं लिखना है। ठीक है, चलो, समझ में आ जाए तो वाई लिखना, कोई भी डाउट हो तो डी लिखना। एन लिखते हो तो कंफ्यूजन होता है कि आपको समझ में आई या नहीं है। ठीक है, चलो, अब देखो यहाँ पर क्या है, -2 और -1, ये 2 नंबर है और इसके बीच में बोला जा रहा है 3 परिमेय संख्या बताइए मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हेडिंग देखो लिखा गया 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। अब -2 को बोलोगे सर ये तो पूर्णांक है, तो आप बोलोगे सर जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या भी होते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप -2 को आप लिख सकते हो -2/1, p/q के रूप में लिख सकते हो, है ना, जहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक है। तो आप बोलोगे सर ये एक परिमेय संख्या है। तो सारे परिमेय संख्या, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर केस समझिएगा क्या है, -2 और -1 के बीच में एक भी पूर्णांक होता है क्या? एक भी पूर्णांक है या नहीं? बताइए, यस और नो। -1 और 2 के बीच में कोई पूर्णांक या कोई इंटीजर है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये लगातार नंबर है। तो कभी भी अगर आपके सामने 2 लगातार दिख जाए, ठीक है, या p/q के रूप में ये दिख जाए, जैसे कि इसको पहले समझिए, अगर -1 दिख रहा है और -1 के बीच में -2 दिख रहा है, मतलब इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं है, और अगर आपसे बोला जा रहा है कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए,
तब उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे -2 लिख दिया, ये नंबर को तो मैं यहाँ पर लिख दिया, -1 को मैं यहाँ पर लिख दिया। अगर मैं दोनों ही के नीचे 1 लिख दूं तो इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा, आपको पता है नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा गया तो 1 लिखा हुआ है, इतना क्लियर है। मैं ए को a/1 लिख सकता हूं, किसी भी नंबर के नीचे में 1 तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर दोनों के हर समान है, हर इक्वल दिख रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ भी 1 दिख रहा है पहले वाले में और दूसरे वाले में भी हर सेम दिख रहा है, मतलब ये केस कैसा बना, हर समान वाला केस है, हर इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपसे 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछी जा रही है तो आप 4 से गुना कर देना, ठीक है। आप क्या से गुना करोगे, 4 से गुना कर दोगे, कहाँ, अंश और हर दोनों में। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 4 से गुना कर रहे हैं और यहाँ भी 4 से गुना कर दो, यहाँ भी 4 से गुना कर दो और यहाँ भी 4 से गुना कर दो। ये कैसे केस में करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा नंबर दिया गया जैसे -2 और -1, इसके बीच में अगर एक भी नंबर नहीं था, दोनों लगातार नंबर है, तो ऐसे केस में आप 1 बढ़ा करके गुना कर देते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा बन जाएगा -8/4, ठीक है, और ये बन जाएगा -4/4, ठीक है। तो एक नंबर बन गया -8/4, एक नंबर बन गया -4/4। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, अच्छा इसका कोई जरूरी रूल नहीं कि आप 4 से गुना करो, 5 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो हमेशा एक तरीका होता है कि अगर 2 लगातार नंबर है तो आप सीधे सीधे 3 पूछा जा रहा है तो 1 बढ़ा के गुना कर दो, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता है आपका, एग्जैक्ट 4 बराबर बराबर दूरी पे। जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हो -4 और -8 है, तो अगर इसको मैं सभी नंबर को लिखूँ, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ -5, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -6, यहाँ पर -7, ठीक है। तो आप बोलोगे सर -7/4, -6/4 और -5/4, ये 3 परिमेय संख्या मुझे दिख रहा है इन दोनों के बीच में। इतना क्लियर है, ये समझ में आया। -2 और -1 के बीच में अगर हमें ज्ञात करना हो तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए इसको और समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा रिपीट कर दो, चलो एक और क्वेश्चन से रिपीट कर दो। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 और 5, ठीक है, 3 और लिख रहा हूं मैं 5 और 6, चलो 5 और 6 लिख दिया। 5 और 6 के बीच में, चलो मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, बस दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। 5 और 6 के बीच में आपसे पूछा जा रहा है 4 परिमेय संख्या, 4 रेशनल नंबर, ठीक है, 4 परिमेय संख्या। तो आपने देखा क्या कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5 और 6, 5 और 6 के बीच में एक भी परिमेय संख्या है क्या, बोलोगे सर दोनों लगातार नंबर है। तो अगर लगातार नंबर है तो क्या करेंगे, आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे 5/1 और यहाँ पर लिख दोगे 6/1। अगर दो नंबर ऐसा लिखा गया तो इसको तो पहले लिख देंगे 5/1 6/1। उसके बाद देख रहे हैं कि हमारा 5 है और 6 है, इन दो, अच्छा मैं थोड़ा सा दूर पे लिख दे रहा हूँ ताकि बीच में सारे नंबर आ जाए, ठीक है, 6/1। अब बोलोगे सर यहाँ पर 4 परिमेय संख्या निकालने थे, तो आप 4 को 1 बढ़ाओ, 4 + 1 कर दो, आप ऊपर और नीचे 5 से गुना कर दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 5 से गुना करेंगे और यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे और यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, सभी जगह 5 से गुना कर दिया। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो नंबर है आपका बन जाएगा 25/5, ठीक है, और ये बन गया आपका 30/5। इतना क्लियर है, 25/5 और 30/5, ठीक है। अब यहाँ के आगे आप देखो, अब आपको दिख रहा है यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब बस अंश को देख लो, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, तो इसके बीच के सारे नंबर लिख दो, 26, 27, 28, 29, और सभी के नीचे क्या करोगे, सभी के नीचे आप 5 5 लगा दोगे, ठीक है। यहाँ भी 5 लगाओ, यहाँ भी 5 लगाओ, यहाँ भी 5 लगाओ और यहाँ भी 5 लगाओ। इतना क्लियर है, बताइए। अगर कोई डाउट है तो बताइए, डाउट है तो डी लिखिए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, ठीक। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपको दो तरह के एग्जाम में आते हैं, मतलब या तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि 5 और 6 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिख के बताइए, 6 परिमेय संख्या लिख के बताइए, 7 परिमेय संख्या लिख के बताइए। तो पूरा चीज इतना करना पड़ेगा, ये सारी चीज आपको लिख के दिखानी होगी, ठीक है। दूसरा होता है MCQ, मतलब आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे। अगर ऑप्शंस दिए रहते हैं तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि 5 से गुना करते हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि 4 परिमेय संख्या निकालिए, अगर 4 परिमेय संख्या निकालना था तो 5 से गुना कर दिया, ठीक है।
ठीक है। ऐसे गुना आप किसी से भी कर सकते हो, 6 से भी गुना कर सकते हो, मतलब 4 से 5 से बड़ी संख्या से गुना करना है। ठीक है, चलिए। अगर अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं 7 और यहाँ पर 8 लिख दिया, ठीक है, ये दोनों नंबर लगातार होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों नंबर लगातार है। आप बोलोगे से इसको लिख देंगे 7/1 और 8/1। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 9 परिमेय संख्या बताइए इसके बीच में, तो आप कितने से गुना करोगे? बस मुझे बताइए गुना कितना से करेंगे? सर 10 10 से। से सर। तो 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अच्छा फिर से स्क्रीन नहीं दिखेगी, सॉरी। ठीक है, हाँ आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से। ठीक है, फिर से दिखेगी तो बताइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बस क्लास थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। चलो, अभी दिख रही है स्क्रीन? अभी दिख रही होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको पोल में नहीं करना है आंसर, ये चैट में ही आंसर करना है। इसको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पोल में दूंगा। यहाँ बोला जा रहा है सर 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या को लिखिए। कितने परिमेय संख्या लिखिए? 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा गया है 3/5, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 4/5। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ कि हर सेम है या अलग अलग है? इन दोनों नंबर का हर जो है अलग अलग है या समान है? माइक ऑन करके बता दो। तो सेम है, आप कह रहे हो सर सेम है। ठीक है, यहाँ भी 5 दिख रहा है और यहाँ भी 5 दिख रहा है, दोनों के हर में मुझे 5 दिख गया। ठीक, अब आपसे देखो यहाँ पर मुझे अब अंश को देखना है। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 और यहाँ पर दिख रहा है 4। 3 और 4 लगातार नंबर है क्या? 3 और 4 लगातार नंबर है क्या? सर तो अगर ये दोनों लगातार नंबर है, आपको 5 परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे बताइए? 6 से। तो आप 6 से गुना कर दोगे। वेरी गुड। आप बोलोगे सर एक बढ़ा करके गुना कर देते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा गया था 3/5, यहाँ पर लिखा गया था 4/5। अब मैं 6 से गुना कर रहा हूँ नीचे, तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 6 से गुना करोगे तो यहाँ भी 6 से गुना करोगे। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपका 18/30, ये बन जाएगा आपका 24/30। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप 18/30 और 24/30 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 18 और यहाँ पर दिख रहा है 24। 18 और 24 के बीच के नंबर लिख दो आप, 19, 20, 21, 22, 23 और सभी के नीचे में आप 20 लगा, सॉरी 30 लगा दो। तो आप बोलोगे सर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो आंसर कौन सा होगा? दिख रहा है 19 से लेकर 23 तक। तो आप बोलोगे सर यह वाला ऑप्शन में दिख रहा है 19, 20, 21, 22, 23। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए। एन नहीं लिखना है, ठीक है? अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, नहीं आया तो डी लिखिए। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, कभी बार एग्जाम में ना आपके साथ क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पर ये तो समझ में आ गई, ये क्वेश्चन तो ऐसे कर लिया, लेकिन मान लो अगर मैं इसके ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अभी मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ, अगर मान लो मैं ये सारे ऑप्शन में थोड़ी थोड़ी चीजें बदल दूं, अगर मैं ऑप्शन ए को सेम लिखता, ऑप्शन बी में यहाँ पर माइनस लगा देता, यहाँ पर माइनस लगा देता और यहाँ पर मैं माइनस लगा देता। ठीक है, अब अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाता कि आप बताओ 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या बताइए, तो अब करने का तरीका क्या होता? आंसर तो हमें पता है कि ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है, लेकिन करने का तरीका क्या होगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या कि अब आंसर कैसे करेंगे? पुराने ही वाले मेथड से करेंगे क्या? देखो पुराने तीन वाले से सर। मेथड, देखो पुराने वाले मेथड से तो सही हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो। देखो ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताइए, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? धनात्मक है ऋणात्मक है? बस इतना बताइए चैट में लिख के। 3/5 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, कोई भी साइन नहीं लगा है तो पॉजिटिव है। ठीक है, 4/5 कैसा है?
आप बोलोगे सर इसमें भी कोई साइन नहीं लगा गया है तो ये भी पॉजिटिव है। अब दो पॉजिटिव नंबर के बीच में कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? दो पॉजिटिव नंबर के बीच में कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? सर विशाल रिपीट कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखे। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अब कुछ ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, कुछ नेगेटिव भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3/5 दिख रहा है मुझे, जो मुझे दिख रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, यानी प्लस का नंबर है, धनात्मक संख्या है। ये भी धनात्मक संख्या है। आपको पता है कि दो पॉजिटिव नंबर अगर मैं लिखूं, ये भी हमारा अगर पॉजिटिव नंबर है नंबर लाइन पर, और ये भी पॉजिटिव नंबर है हमारा नंबर लाइन पर, तो इसके बीच में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा, ठीक है। दो धनात्मक संख्या के बीच में हमेशा धनात्मक संख्या आएगी। तो आप बिना कुछ किए हुए आप बोल सकते हो ना कि सर ऑप्शन बी में हमें एक ऑप्शन नेगेटिव दिख रहा है, तो इनके बीच में तो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है ये वाला नेगेटिव है। अच्छा, अंकित के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, माइक बंद रखिए, ठीक है। क्लास बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करनी इस तरीके से। आप बोलोगे सर ऑप्शन डी को देखो तो यहाँ भी एक नेगेटिव नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये भी आंसर नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा दो पॉजिटिव के बीच में। तो आप काफी जल्दी से बस ऑप्शन को देख के आंसर कर सकते हो, बिना कुछ मल्टीप्लाई किए, बिना कुछ देखे हुए। बताइए, ऐसा कर सकते हैं? ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन पोल में ही पूछूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 0, यहाँ मैं लिख दिया 0, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1, इसके बीच में आपको 3 परिमेय संख्या बतानी है, ठीक है। 3 परिमेय संख्या बतानी है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बस ऑप्शन देख के बताना हो। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 3/5, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -2/5, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/5, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -3/5, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/8, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -2/9, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2/7, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/5, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 3/6, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -2/3, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3/7, और ये है 2/9। ये बताइए कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सही है? सर साथ ये भी है बी है सर इसका। आंसर बी है, सर सी है, मैक्सिमम आंसर सी आ रहे हैं। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 0 है, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर होंगे? जो भी नंबर होंगे। अब निकालने के पहले मैं क्या करूंगा, निकालने के लिए तो मैं काफी सारे निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको पता नहीं कि सारे नंबर पॉजिटिव ही आएंगे। 0 और 1 के, 0 के दाईं तरफ जब भी जाओगे तो आप धनात्मक संख्या लिखोगे, तो कभी भी ऋणात्मक नंबर नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन बी में एक नेगेटिव नंबर दिख रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है तीनों ही, अच्छा ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है एक नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में ही मुझे एक नेगेटिव दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहीं पर मुझे दिख रहा है कि तीनों नंबर पॉजिटिव है, तो यही आंसर हो सकता है। बिना सॉल्व किए हुए आप आंसर कर सकते हैं। इतना क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं, सर मेरा चैट नहीं चल रहा। चैट नहीं चल रहा? चैट तो चलना चाहिए, देखो बाकी सभी बच्चे चैट में लिख रहे हैं, ठीक है। चैट कभी नहीं बंद करता, ठीक है, चैट बस पोल सेक्शन के समय बंद होता है। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा शायद। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 0 और -1 के बीच में, बस इतना बताओ, 0 और -1 के बीच में कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है क्या? नो 0 और सर। -1 के बीच में पॉजिटिव नंबर हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर। तो यहाँ से हमें सीखने के लिए क्या मिला, 0 और -1 के बीच में सारे के सारे नेगेटिव नंबर ही आएंगे, पॉजिटिव नंबर नहीं आएंगे। तो यहाँ से हमें ये चीज सीखने को मिल रहा है कि अगर कभी भी हम दो पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, यह भी एक धनात्मक संख्या है, तो इसके बीच में जितने नंबर आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास दो नेगेटिव का नंबर है, यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है और यहाँ पर भी एक नेगेटिव नंबर है, और तो इसके बीच में जितने नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे? बताइए।
दो नंबर के बीच में यहाँ पर मुझे बताइए नेगेटिव नंबर के बीच में कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। दो नेगेटिव नंबर के बीच में नेगेटिव ही आएगा, दो ऋणात्मक संख्या के बीच में ऋणात्मक संख्या आएगी, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, अभी बताइए, अभी किसी का डाउट है जितना भी चीज पढ़ाया गया तो जल्दी से डी लिखो या माइक ऑन करके पूछ लो। अभी मैं आपको समय दे रहा हूँ, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। डाउट है? चलिए, तो डाउट है मोहित का। मोहित आप अपना माइक ऑन करो। पहले पहले मोहित को बोल रहा हूँ, मोहित आप अपना माइक ऑन करो। मोहित आप बताइए। अच्छा, तो कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। चलिए, एनीवन जिसका भी डाउट है माइक ऑन करके पूछिए। दो तीन बच्चे सर हो ये जो डी लिख रहे हैं। दोबारा समझा दो, मैंने लेफ्ट कर दी थी सर क्लास इसलिए। ठीक है, लेफ्ट कर दी थी। अच्छा, बाकी बच्चे बताओ जो क्लास कर रहे थे, क्या डाउट है? चलो रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यही सिखाया गया कि अगर दो पॉजिटिव नंबर है, चलो मैं उदाहरण ले रहा हूँ। मुझे बताइए, मैं अगर लिख रहा हूँ 2 और 8, 2 और 8 पॉजिटिव नंबर है, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। 2 और 8 के बीच में कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा क्या? ऋणात्मक संख्या आएगा क्या? आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 2 3 4 5 6 और 7 आएगा। कोई भी नेगेटिव आ सकता है क्या? यहाँ पर -5 आएगा? आप बोलोगे नहीं आएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर दो पॉजिटिव नंबर के बीच में पॉजिटिव ही आता है, दो धनात्मक संख्या के बीच में धनात्मक ही आएगा। दो ऋणात्मक के बीच में अगर मैं दो नेगेटिव नंबर लिख दूं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -5 और यहाँ पर मैं लिख दूं -3, मुझे बताइए इसके बीच में कोई पॉजिटिव नंबर आ सकता है क्या? यस और नो? ठीक है, यहाँ तो आंसर सही आ रहे हो आप सभी के, है ना। ये तो समझ में आ रहा है कि दो नेगेटिव नंबर के बीच में पॉजिटिव नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर दो धनात्मक के बीच में हमेशा धनात्मक होता है, दो ऋणात्मक के बीच में हमेशा ऋणात्मक होता है। अब क्लियर है सभी का? मोहित, असलम, जितने बच्चे डी लिख रहे थे, अब क्लियर है? सर इसमें नहीं था डाउट सर, वो पीछे आपने समझाया था सर 0.1 में। चलो, ये वाला, हाँ इस वाले सर। में डाउट है? ये सर वो इसका अरे सेम नहीं है सर, ये पूछ रहा था मैं। इसका हर सेम नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ ये पर बस मैं इतना बताओ मुझे, ऑप्शन से आप चेक कर लिए ना, बस मैं यहाँ पर समझाना ये चाह रहा था कि अगर मान लो 0 और 1 के बीच में आपको नंबर पूछा जाए, तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया ना कि 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। यस सर। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव आपको किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? सी में सर। सी में दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर सारे पॉजिटिव नंबर होंगे तो ऑप्शन सी ही सही हो सकता है। अब देखो 2/7, यहाँ मैं आपका डाउट समझ रहा हूँ कि 2/7 है और 1/5 है। तो 2/7 जो है ये भी एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों ही 1 से छोटा है। भले ही यहाँ पर आपको दिख रहा है 7 और 5 अलग अलग है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों के हर अलग अलग है, ये दोनों ही 1 से छोटा है क्योंकि ये उचित है। ऊपर में अंत छोटा हर बड़ा। ठीक है, यस सर। चलिए। तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पोल में आंसर कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पोल में देना है और ध्यान से करना है। थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ। पूछा जा रहा है -1 और 0 के बीच में आपको नंबर बताना है, -1 और 0। तो आप या तो सारे कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप बोल सकते हो दोनों ही तरीका, या तो आप कैलकुलेट करोगे या दूसरा तरीका क्या होगा, आप देख लो 0 और -1 के बीच में कैसा नंबर आएगा। ठीक है, ऑप्शन से देख लो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका। चलिए, अभी पोल दिख रहा होगा आप सभी को। 0 और -1 के बीच में कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे देख के भी कर सकते हो या फिर आप कैलकुलेट करके सारे नंबर निकाल भी सकते हो। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा, ऑप्शन से ही आंसर कर पाओगे। और बैठे किसी को नहीं रहना है, आराम से सॉल्व कीजिए। आप देखो क्या आपको लगता है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखो क्या क्या नंबर उसके बीच में लिखे गए हैं। ट्राई कीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन में समय लग सकता है, मैं बिल्कुल समय दे रहा हूँ, आराम से करियो, आप करो आप।
पोल एंड करने के पहले मैं बता दूंगा। और अब तक जितने बच्चों के आंसर आए हैं सिर्फ एक आंसर गलत आया है, बाकी सभी के आंसर सही आए। तो अब तक मुझे दिख रहे हो 15 आंसर आ चुके हैं 15 स्टूडेंट के, जिसमें से 14 स्टूडेंट के आंसर सही है, एक आंसर गलत है। कोई बात नहीं अगर जिसका भी गलत हो गया, ये अच्छी बात है कि आपने कोशिश की, ट्राई किया। तो बाकी बच्चे ट्राई करें अभी। तो अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूं, ठीक है, 20 सेकंड और, 20 सेकंड और है, 15 सेकंड और। अभी नहीं हुआ है तो जल्दी से जाकर आप करो आंसर, जो भी आपको सही लगता हो वो आंसर करो आप। सही या गलत हम लोग डिसाइड कर लेंगे अभी। अगर नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन करके पूछना, ठीक है। सही गलत तो हम लोग देख ही लेंगे। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से मैं समझा दे रहा हूं। पहला तरीका, मान लो अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये चारों ऑप्शन के साथ आते हैं। तो ऑप्शन के साथ आएगा तो आप कैसे करोगे? देखो समय आपको बचाना है एग्जाम में। आप बोलोगे सर जीरो, सभी लोग बताइएगा इतना क्लियर है क्या कि जीरो और -1, जीरो से अगर मैं बाईं तरफ बढ़ूं तो इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे नेगेटिव नंबर होंगे, सारे ऋणात्मक संख्या होंगी। इतना क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। अब सभी ऑप्शन को देखिए। अब सभी ऑप्शन को मैं देख रहा हूं तो ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है कि ये वाला नेगेटिव है, ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, सभी ऑप्शन ऋणात्मक है, सभी नंबर ऋणात्मक है। चलो ये आंसर हो सकता है, अभी मैं नहीं कर रहा कि यही आंसर है, देखने के आंसर है या नहीं ये हो सकता है। अब ऑप्शन बी को मैं देख रहा हूँ तो ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है कि एक नंबर 1/2 है, जिसके कारण जो पॉजिटिव होने के कारण आप बोलोगे सर 1/2 तो कभी भी -1 और 0 के बीच में नहीं आएगा, तो आप बोलोगे ये आंसर तो कभी नहीं हो सकता। चलिए कोई मुझे माइक ऑन करके बता सकता है कि ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता, या हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि सर इसमें ऋणात्मक और धनात्मक है सर। धनात्मक संख्या दोनों कौन सा मिक्स दिख रहा है असलम? इसमें 2/2 न है 2/3 सर, और 1/3 1/3 सर। बोलोगे सर ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो धनात्मक संख्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं हो सकता, बीच में नहीं आएगा कभी। अब ऑप्शन डी को नहीं हो सकता, क्योंकि सर इसमें 2/5 बोलोगे धनात्मक सर है ये सर। एक पॉजिटिव नंबर आ गया तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो आप बोलोगे सर ये जब भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा, ठीक है। तो काफी जल्दी हो गया, अगर ऑप्शन रहेगा तब तो काफी जल्दी हो जाएगा, बताइए, ठीक है। अब ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या करोगे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर आपके एग्जाम में सीधे के सीधे बस इतना बोल दिया गया, क्वेश्चन में ऐसे दे देता, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है ना कि सीधे सीधे सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लिख के दे दिया जाए। अब क्या करोगे आप? अब मुझे बताइए, जीरो को यहां पर लिखा गया, सॉरी मैं लिख दे रहा हूं पहले -1, -1 यहां पर लिख दिया, जीरो यहां पर लिख दिया। मुझे बताइए -1 को मैं -1/1 लिख सकता हूं क्या, और जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं क्या? ऐसा लिख सकते हैं, इसमें तो किसी का डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको कितने संख्या निकालने हैं, 5 परिमेय संख्या निकालना है। हर दोनों का इक्वल दिख रहा है, यहाँ भी एक दिख रहा है और यहाँ भी एक दिख रहा है, मतलब हर समान है। आप बोलोगे सर जो डेनोमिनेटर है हर, ये समान है, इक्वल है, ठीक है। अब आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो आप गुना किस नंबर से करोगे मुझे बताइए। सभी लोग लिखिए चैट में। तो आप सभी लोग कह रहे हो सर 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो आप 6 से गुना कर दोगे, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं यहाँ पर गुना किया 6 से, नीचे में, ऊपर में और नीचे में, यहाँ भी आप गुना कर दोगे 6 से, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो आप बोलोगे ये जो बन गया सर हमारा, ये बना हमारा -6/6, और ये बन गया हमारा 0/6, ठीक है। -6/6 और 0/6। अब यहाँ पर आप जीरो, अब दिख रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ पर -6/6 है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, -6 नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर -6/6 और 0/6। अब आप बोलोगे सर 0 और -6, अब देखो हर यहाँ पर भी सेम है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है। अब आप अंश को देखो, 0
और -6 के बीच के सारे नंबर को लिख दो। आप बोलोगे सर -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -4 लिखोगे और -5 लिखोगे। अब सभी के नीचे 6 लगा दो। तो आप बोलोगे सर 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो ये सारे आंसर आ गए -5/6 से -1/6 तक। कितने नंबर हो गए? 5 नंबर हो गए। इतना क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी का? ठीक है, तो यही ऑप्शन लिखा गया था क्या, -5/6 से -1/6 तक। इतना क्लियर है? चलिए ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे तो एक क्वेश्चन और दूं? अभी सभी लोग ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, मैं अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है 2/3 और 3/4। 2/3 और 3/4 के बीच में आपको मैं दे रहा हूं, चलो 5 रेशनल नंबर बताइए, 5 परिमेय संख्या बताइए। चैट सेक्शन में लिख के बताओगे आंसर अपना। हाँ, इसमें समय लग सकता है, आराम से सॉल्व कीजिए। 2/3 और 3/4 के बीच में अगर मैं आपसे 5 परिमेय संख्या पूछूं, तो सबसे पहला स्टेप में आप बोलोगे सर हर अलग अलग है, तो पहले हर को समान बनाइए। हर क्या है? अलग अलग है, तो अलग अलग है तो इसको समान बनाइए। ठीक है, तो समान बनाने के बाद आप देखोगे किस नंबर से गुना करें। ठीक है, अच्छा मैं समय दे रहा हूँ, आराम से चैट सेक्शन में लिख के बताइए, जिसका भी हो जाएगा चैट में लिख देना। क्यों मी माइक नहीं ऑन करना है। अगर कुछ पूछना है तो माइक ऑन कर सकते हो, मैं माइक ऑन करने के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, डाउट पूछने के लिए मना नहीं कर रहा। सर लेफ्ट कर लो, बाजार में जाना है। नहीं, अभी लेफ्ट नहीं करनी है, बिल्कुल परमिशन नहीं दिया जाएगा। अभी 3 मिनट बचा हुआ है, 3 मिनट की सर क्लास करके लेफ्ट करना। ठीक है, ओके सर, ओके सर। बस क्लास खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीपांशु, ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ओके सर। ठीक। चलिए मुझे बताइए, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर चैट में देते चलिए। मुझे बताइए, इसके हर को सेम करने के लिए मैं यहाँ पर कितने नंबर से गुना करूँ? यहाँ पर कौन सी संख्या से गुना करेंगे? तो रमेश के नाम से जो बच्चे आप बोल रहे हो 4 4, सभी लोग कह रहे हैं 4। तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले भिन्न का जो हर है, इस 4 से आप गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 से गुना करोगे। आप बोलोगे यहाँ पर 4 से गुना किया, अब नीचे में 4 से गुना किया तो ऊपर भी 4 से गुना कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितने से गुना करोगे? आप बोलोगे सर दूसरे वाले पहले वाले परिमेय संख्या के हर से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 3 से गुना कर दोगे, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो आप बोलोगे सर ये जो नंबर बन गया हमारा, ये बन रहा है हमारे पास 4 दूनी 8/12। ये जो बन गया हमारे पास, ये बन गया 9/12। ठीक है, 8/12 और 9/12। इतना तक क्लियर है सभी का? तो अभी तक क्या किया हम लोगों ने? हर को समान बना लिया। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी नीचे में 12 दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है नीचे में, और यहाँ भी हमें 12 दिख रहा है। हर इक्वल हो गया। अब आपको कितना पूछ रहा है? 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो कितने से गुना करेंगे? अब ऊपर और नीचे कितने से गुना करोगे? आप बोलोगे सर 6 से गुना 2 करोगे। से। 2 से क्यों गुना करेंगे? 5 पूछा जा रहा है, 2 से देखो, मान लो मैं 2 से गुना करके दिखाता हूँ। आप अगर 2 से गुना करोगे तो बन जाएगा 16/24, और ये बन जाएगा 9 दूनी 18/24। अब देखो इसके बीच में आप सिर्फ लिख सकते हो 16, 17 और 18। ठीक है, दो सिर्फ 17 ही लिख सकते हो, सॉरी 17 ही लिख सकते हो, 17/24 एक ही आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सॉरी सर, सर, मैं मेरा गलती से ओपन हो गया और मैं निकाल रहा था सर। कोई बात नहीं। ठीक है, आप बोलोगे सर अगर हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 से गुना करेंगे। तो आप यहाँ भी 6 से गुना करो, यहाँ भी 6 से गुना करो, यहाँ भी 6 से गुना करो, यहाँ भी 6 से गुना करो। अब मिल जाएगा आपका ये 48, 8 छक्का 48 बट्टा 12 छक्के 72। ठीक है, ये मिल गया आपका 9 6 9, 9 छक 54। ठीक है, और 12 छक 72। अब मुझे बताइए इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? वेरी गुड, सुमित्रा का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़े दूर पर लिख रहा हूँ। इसको आपने लिखा 54/72। अब इसके बीच में सारे नंबर लिख दो। अब देखो यहाँ भी 72 है, यहाँ भी 72 है, तो आप 48 के बाद नंबर लिखना स्टार्ट करो। 49, 50, 51, 52, 53। ठीक है,
अब सभी के नीचे आप 72 लिखा है तो आप सभी के नीचे 72 लिख दो। 72 72 72 72 72। ये देखो 5 आ गए क्या? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5। अब बताइए, अब क्लियर है सभी का? अच्छा, शुभम के नाम से जो बच्चे आपने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन आपने नीचे में 72 नहीं लिखा। आप 49 से 53 तक लिख दोगे तो आंसर आपका अधूरा होगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपका आंसर आ चुका है, लेकिन आप लिखोगे 49/72, 50/72। इतना क्लियर है सभी का? देखो, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है कि आपने कोशिश की, वेल डन। ठीक है, चलिए अभी क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी होमवर्क नोट कर लोगे, होमवर्क नोट करके क्लास सेट करोगे।